हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल में आज श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में खेड़ा देवत और कुलदेवी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठित हवन आयोजन किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। वहीं उन्होंने गुड्डा पर नौकरियों को लेकर प्रहार करते हुए कहा कि कौन सी दुकान पर नौकरियां मिलती हैं वह बताएं, हम भी वहां से नौकरियां लेकर आएंगे। बीजेपी की सरकार ने जहां पर्ची और खर्ची किए रीत रिवाज को समाप्त कर दिया, वहीं पहले युवा अपने गहनों और जमीनों को दांव पर लगाकर नौकरियां प्राप्त करते थे। कई बार माता पिता की जमीन भी नौकरियों के चक्कर में बिक जाती थी, लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि कौशल विश्वविद्यालय 2030 तक 12,000 विद्यार्थी एक साल में अपने रोजगार प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही और जो 75% प्राइवेट उद्योगों में नौकरी की बात कही गई है वो उद्योगपतियों पर थोपी नहीं गई है, बल्कि जो युवा नौकरियों के लिए सक्षम होगा उसी को रोजगार दिया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में अब शिक्षा के साथ कौशल विकास को भी जोड़ दिया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं पृथला के विधायक ननपाल रावत और पलवल से विधायक दीपक मंगला, हथीनन से विधायक प्रवीण डागर और होटल के विधायक जगदीश नायर भी मौजूद रहे। बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर सभी चिंतित हैं, लेकिन यह कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। यह एक ऐसा संकट है जैसे कोरोना संकट के रूप में आया था। उस संकट में सब लोगों ने मिलकर उसकी लड़ाई लड़ी और अब उससे बाहर निकल आए हैं। यह प्रदूषण भी उसी तरह है, हम सबको इससे मिलकर लड़ना होगा। प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें उद्योग और व्हीकल भी शामिल है। इसके अलावा हरियाणा में पराली जलाने का जो चलन था वह बहुत कम हो चुका है। यह जीरो हो जाए, इसके लिए जागरूकता भी की जा रही है और किसानों को पर एकड़ के हिसाब से 1,000 रुपए हरियाणा सरकार दे रही है। और हरियाणा में ऑडी इवन की बात भी चल रही है, जिसको जल्द किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आधार आदेश दिए हैं, तो सरकार नहीं, उद्योग और स्कूलों को भी बंद किया है ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर असर न पड़े। पहुंचे आज यहाँ यूनिवर्सिटी में, क्या मुख्य उद्देश्य है आज का? कितना अच्छा देखिए, हमने बहुत ही एक बड़ी अपेक्षा को रख करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। कौशल विकास अपने आप में ये एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए ऐसा विषय है जिसकी हमको भी प्रतीक्षा है, युवा भी अपेक्षा करता है कि रोज़गार के नाते शिक्षा प्राप्त करके या कम शिक्षा प्राप्त करके भी कुछ कौशल, कुछ हुनर उसका विकास हो, ताकि रोज़गार के लिए हम उसकी सहायता कर सकें, इंडस्ट्री उसकी सहायता करे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए हर एक युवक को रोज़गार मिलना चाहिए, तो उसके लिए कौशल विकास ज़रूरी है। इतना बड़ा जो संस्थान खड़ा किया है, देश का पहला संस्थान है श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, और ये आज जिस विषय में उभर करके आया है, कितना समय हो गया इसको? 3 साल इसको हो गए हैं। आगे आने वाले और 1.5-2 साल के अंदर इसका स्वरूप सारा बन के निकलेगा, जिसके बाद 4,000 विद्यार्थियों से, 4,000 युवाओं के प्रशिक्षण से ये काम शुरू होगा। 2030 तक 12,000 विद्यार्थी हर वर्ष यहाँ से कौशल विकास करके और अपने रोजगार के लिए आगे बढ़े। पिछले 3 साल में बात करें सर, कितने युवा यहाँ से तैयार होकर जा चुके हैं? अभी तक 2200 युवा, क्योंकि अभी तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग थोड़ी थी, तो 2200 युवाओं ने तो यहाँ से सर्टिफिकेशन कर लिया है। लेकिन इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ ने MOU किया है हमारे कौशल विश्वविद्यालय से, तो उनके माध्यम से भी बहुत से युवा रोजगार यानी कौशल उनका विकास हुआ है, ट्रेनिंग प्राप्त की है और उन्हीं इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी नौकरी भी प्राप्त की है। सर, जिस तरीके से 4 लाख युवाओं की बात की जा रही है कि हर वर्ष 4 लाख देश की आबादी में बढ़ता है जी, तो 4 लाख युवा आता है, लेकिन हम मानते हैं कि लगभग 2 लाख युवा तो अपने आप ही अपने कामों के माध्यम से वो अपना काम रोजगार प्राप्त करता है। बाकी 2 लाख को पढ़ाई के साथ साथ स्किलिंग कराई जाए, इसकी योजना बना रहे हैं। उसमें यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हमारे जितने भी संस्थान हैं, चाहे उसमें ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या शिक्षा के बाकी संस्थान भी, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में अब शिक्षा के साथ कौशल विकास इसको भी जोड़ दिया गया है। और जो प्राइवेट संस्थान हैं उनको भी हमने आज कहा है कि अपने कुछ इंस्टीट्यूट बनाएं और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करें, यहाँ से सर्टिफिकेशन उनको कराया जाए। और यूनिवर्सिटी का जब नाम बड़ा होगा तो इस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट की कीमत होगी, ताकि लोग इस यूनिवर्सिटी से और पढ़ करके निकलेंगे तो तुरंत रोजगार मिले। कहते हैं कि परचूने की दुकान पर नौकरियां बिक रही हैं इस तरह। 2-4 खरीद लाएं, हमको भी दिला दें। अगर उनको खरीदने से मिलती हो तो खरीद लाएं और खरीद करके हमें भी बता दें कि यहाँ मिलती है, हम भी 4 लोगों को भेजेंगे, खरीद लाओ भाई वहाँ से। सर, हरियाणा सरकार ने जो निजी क्षेत्र है उनमें 75% रोजगार देने की बात कही है, उससे कितना फर्क पड़ेगा जिस तरीके से? निश्चित रूप से उसमें हमारा जो कौशल प्राप्त किया हुआ जो युवक है उसको स्थानीय नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी।
हमने ये बंधन नहीं लगाया इंडस्ट्री के ऊपर कि अभी आप बिना ट्रेनिंग के या बिना हुनर के, बिना उनके क्वालिफिकेशन के आप कोई नौकरी दें। जो क्वालिफिकेशन उनकी है वो क्वालिफिकेशन हम कराएंगे, हरियाणा के युवक को नौकरी मिले, तो ये हमारे लिए अच्छा लगता है हमको। सर जिस तरीके से अब कांग्रेस से और जब हर ज़िले में जाएंगे तो उनको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी जो उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं किया। वो हमने इतने जो काम खड़े करके बताए हैं, अगर वो अपने घर में बैठे रहेंगे, अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे, तो वो जानकारी नहीं मिलेगी। जब फील्ड में जाएंगे, घूमेंगे, तब उनको पता लगेगा कि यानी ज़मीनों का जो हमने स्वामित्व योजना चलाई है, इसकी जानकारी उनको मिलेगी। पानी की व्यवस्था जो हमने की है उसकी जानकारी उनको मिलेगी। हमने इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोले हैं, उसकी उनको जानकारी मिलेगी। हमने परिवार पहचान पत्र जो नई योजना बनाई है उसकी जानकारी उनको मिलेगी। बिना किसी पर्ची खर्ची के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। एक एक गाँव में गरीबों के 20-20, 50-50 बच्चों को नौकरी मिल रही है। जब वो गाँव में जाएंगे तो उनको जवाब देंगे कि आप क्या करते थे और अब क्या हो रहा है। ये सारी जानकारियाँ उनको फील्ड में जाने के बाद ही मिलेंगी। ज़रूर जाना चाहिए, घर नहीं बैठना चाहिए। मुख्यमंत्री जी लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें सब लोग चिंतित हैं और ये विषय चूँकि पॉलिटिकल विषय तो है नहीं, लेकिन एक ऐसा एक संकट है, जैसे कोरोना एक संकट आया था, उस संकट में सब लोगों ने मिल करके उसकी लड़ाई लड़ी और काफ़ी कुछ उसमें बाहर निकल आए हैं। ये प्रदूषण भी जो है, बहुत से इसके कारण हैं। इंडस्ट्री भी इसके कारण है, मोटरमोबाइल हमारे जो व्हीकल्स हैं वो इसका कारण हैं। और कहीं कहीं लोग जो कहते हैं पराली, हमारे हरियाणा में पराली के जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं दूसरी प्रांतों के बनस्पत, लेकिन ये ज़ीरो हो जाए इसके लिए हमने सख्ती भी बरती है और FIRs की हैं, जुर्माने किए हैं। और कई जगह पर हमने किसानों को सहायता के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ पैसा भी दे रहे हैं कि आप लोग पराली को जलाने के बजाय इसको इकट्ठा करिए और इंडस्ट्रियल यूज़ में इसको बेचिए, तो पर टन उसकी बिक्री भी हो रही है, किसान की आय बढ़ी है। तो इसलिए हमने अभी भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उसके कई जो हमने उठा लिए उसके पग, स्कूल बंद किए हैं, कॉलेज बंद किए हैं ताकि लोगों का स्वास्थ्य ना बिगड़े। इंडस्ट्री को बंद किया है अभी, और ऑड इवन की बात भी चल रही है, वो भी हम करेंगे। तो किसी प्रकार से हमने जो 300 किलोमीटर के अंदर जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उसमें से भी 2 चल रहे हैं, 3 उसमें बंद किए हैं। तो ऐसे निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं या जो हमने अपनी योजनाएं बनाई हैं उस अनुसार बहुत हम गंभीर हैं। कल गुरुग्राम में हमने एक इंजीनियर्स की कमेटी भी बनाई है ताकि वो उसका अध्ययन करके क्या क्या पग उठाए जा सकते हैं, वो जैसा सुझाव देंगे वैसा हम करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।